औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात का उर्दू क्लास लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम सबक स्वामी विवेकानंद के सवालात और जवाबात पर नज़र डालते हैं। सबक में 5 सवालात दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ खाली जगह भी इस सबक के आखिर में दी गई हैं। तो आज हम सवालात करते हैं। मैं यहाँ पे उन सवालात और उनके जवाबात को पढ़ूँगा और उसके साथ साथ मैं इन सवालात और उनके जवाबात की PDF फाइल भी तैयार कर चुका हूँ, जिसको मैं अभी इस क्लास के एग्ज़ाम पर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, ताकि आप उन सवालात को अपनी नोटबुक पे तहरीर कर सकें। तो इसका पहला सवाल जो स्वामी विवेकानंद में दिया गया है वो इस तरह है। स्वामी विवेकानंद ने किस शहर में पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में पैदा हुए, हिंदुस्तान के कलकत्ता शहर में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम प्यारे बच्चों नरेंद्र दत्ता था, नरेंद्र दत्ता। सवाल नंबर 3, विवेकानंद ने श्री और रामाकृष्ण से क्या सवाल पूछा? इसका जवाब है विवेकानंद ने श्री रामाकृष्ण से पूछा कि क्या आपने खुदा को देखा है? यही सवाल किया था, क्या आपने खुदा को देखा है। सवाल नंबर 4, रामाकृष्ण मिशन का बानी, रामाकृष्ण मिशन का बानी किसको माना जाता है? ये रामाकृष्ण जो मिशन शुरू हुआ उसका बानी किसको माना जाता है? उसकी बुनियाद डालने वाला कौन था? तो स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी माना जाता है। तो 5वां सवाल है, विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद किस फ़लसफ़े पर रखी? तो विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद वेदांत फ़लसफ़े पर रखी है। तो खाली जगह यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। पहला जुमला है, विवेकानंद का असली नाम डैश डैश था। तो इसमें आएगा नरेंद्र दत्ता। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्ता था। नंबर 2, विवेकानंद तवील डैश पर निकले। तो इसको हम लिखेंगे सफ़र, तवील सफ़र पर निकले। उन्होंने इंसान साजी को अपना डैश करार दिया, मकसद। उनके खुतबात पर मुश्तमिल कई किताबें डैश आम पर आ चुकी हैं, मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे वो सवालात जो सबक विवेकानंद के आखिर में दिए गए हैं, जिनके जवाबात मैंने तहरीर किए हैं। तो अभी मैं इनके PDF फाइल भी आपको भेज दूँगा। तो आप इन्हें ज़रूर अपनी कापी पे, अपनी नोटबुक पे तहरीर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। आप अल्लाह के हवाले अपने घरों में महफूज रहिए। खुदा हाफ़िज़।